आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जी ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे और वो परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत ही लाभकारी और जीवनदायक बन सके। तो आज परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित और पवित्र परमेश्वर, आसमानी बाप, दयालु ईश्वर, दया के सागर, अति करुणामय परमेश्वर, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अनंत विनाश से बचाकर अनंत जीवन का निश्चयता दिया है। अभी का समय है जो प्रभु हम एक टीम के जरिए प्रभु आपके वचन का सही सुसमाचार के बारे में हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आज संसार में बहुत सारे आत्माएं नाश हो रही है बिना प्रभु आपके जाने, बिना सत्य को जाने ही प्रभु आज बहुत सारी आत्माएं नाश हो रही, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सोनभद्र के जितने भी पास्टर भाई बहन लोग हैं, जितने भी जौनपुर से भाई बहन लोग हैं, जितने भी सुल्तानपुर, इलाहाबाद अर्थात अलग अलग जगहों से जितने भी भाई लोग मेरे मोबाइल के जरिए प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, उनका जीवन परिवर्तन होने पाए और उनका जीवन एक मकसद केवल आपके लिए बने कि वो जीवन में आपकी नाम की महिमा का कारण बन सके। जीवित प्रभु है, जिंदा प्रभु है, इसलिए प्रभु आप लोगों से बातचीत करिए और हम हमारे द्वारा प्रभु कई लोगों को प्रभु आप वचन के द्वारा करिए ताकि हम आपके नाम को धन्य कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के समय को प्रभु आपके लोगों में देते हैं। प्रभु वचन आपका है, यहाँ पर सुनने वाले जितने भी लोग हैं आपके लोग हैं और मैं भी आपके लोग हूँ, इसलिए प्रभु हर एक लोगों से बातचीत कर ताकि हम आपके नाम को धन्य कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, आगे प्रभु आपका लहू में देते हुए प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। ठीक है, हमारे साथ थोड़ी देर के मनन के लिए निकाल लीजिए आज का 32 पद। हम और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, अपने लोगों से, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनसे ये बात को चर्चा किया है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानना हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। यदि हमारे पास सत्य का ज्ञान नहीं है, सत्य वचन का ज्ञान यदि नहीं है, तो हम मसीह में होने के बाद प्रभु को जानने के बावजूद भी हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि हमारे पास सत्य का ज्ञान नहीं है, यदि हमारे पास सत्य नहीं है, स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए सत्य को जानना हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है। वो किससे स्वतंत्रता की बात कर रही है? ये वचन जो स्वतंत्रता की बात कर रहा है, ये स्वतंत्रता ये साधारण स्वतंत्रता नहीं है। ये स्वतंत्रता पाप का जो बंधन है, वो स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा है। इसलिए यदि हमारे पास सत्य का ज्ञान नहीं है, यदि सत्य के बारे में आप जानेंगे नहीं, तो आप एक दिन अंधकार में फेल होकर झूठ के तरफ हम निकल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 32 पद में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मैं नहीं जानता कि हमारे इस टीम के जरिए जितने भी भाई बहन लोग सुन रहे हैं, क्या उनके पास सत्य के बारे में ज्ञान है कि नहीं, सत्य के बारे में जानते नहीं है कि नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ। इसलिए उस सत्य को हम और आपको सही तरीके से जानने की जरूरत है। एक पद मेरे साथ और निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 17 पद में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सत्य के बारे में हमको सही तरीके से जानना है और ये चीज को हमको सही तरीके से समझने की जरूरत है। सत्य क्या है? यहाँ पर लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। यदि हम परमेश्वर का वचन ही सत्य है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, यदि हम सत्य को ढूंढ रहे हैं, सत्य को कर रहे हैं, तो हमें सत्य को परमेश्वर का वचन ही सत्य, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 17 पद में लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। आज मनुष्य यदि पवित्र होना चाहता है तो सत्य के द्वारा हो सकता है, जो सत्य परमेश्वर का वचन है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सत्य को जानना, सत्य को समझना और सत्य के आधार पर हमें अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ही जरूरी है। हिंदू धर्म शास्त्र के आधार पर यदि हम पढ़ते हैं
तो बृहदारण्यक उपनिषद पहली पुस्तक 3 अध्याय की 28 पद में लिखा है, अरसो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्मय मृत माँ अमृतमय। वहां पर लिखा है सदियों से आज हिंदू समाज के लोग जो प्रभु को खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं, अरसो माँ सतगमय वो और तमसो माँ ज्योतिर्मय गए, मृत माँ अमृतमय गए, वो खोज कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर और अंधकार से ज्योति की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर लेकर। आज सदियों से महापुरुष और संत महापुरुष लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन ये बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में पूरा होता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको आज से 2020 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर हमें दिया। इसलिए लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। इसलिए सत्य जो हमारे पास नहीं है, सत्य का ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो हम क्या सत्य का ज्ञान का महत्व हमें पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा हमें इस बात को समझना है। यदि सत्य का ज्ञान हमारे पास नहीं है तो हम सत्य को कभी भी जान नहीं सकते हैं। यदि सत्य को नहीं जानेंगे, जब सत्य को जानेंगे तभी हमारे जीवन में और आपके जीवन में सही विश्वास होगा। यदि सत्य को बिना सत्य को जाने यदि हम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं तो बिना ज्ञान का सत्य को यदि ढूंढ रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। और भटकने की वजह से हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा समस्या आएगा, जो बिना सत्य को जाने हम अंधविश्वास में भटक जाएंगे, वायु शक्तियों पर विश्वास करने लगेंगे और कट्टरपंथी बनकर भावनात्मक पर विश्वास करने लगेंगे। इसलिए आज संसार में विश्वास बिना सत्य के जाने आज बहुत सारे लोग विश्वास से क्या हो जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हमें सत्य का ज्ञान का बहुत ही जरूरी, क्योंकि बाइबल बताती है जब होशे की पुस्तक 4 अध्याय के मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। यहाँ पर लिखा है कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट है। आज मसीही समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग परमेश्वर के बारे में ज्ञान का खोज नहीं कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान न होने के कारण वो विश्वास से, प्रभु के संगति से, प्रभु के विश्वास से, प्रभु की प्रार्थना से क्या होते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में पहले से लिखा गया है कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आज बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे आराधनालय में जाने वाले बहुत सारे सेवक लोग परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना है। वो चंगाई पर, छुटकारा पर, आश्चर्यक्रम पर विश्वास करेंगे, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान यानी परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देंगे। आज एक बहुत बड़ी समस्या है मसीही समाज में, जो परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जानकर, यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए तुझे अपना याजक रहने का अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, और मैं भी तुझे बाल बच्चों को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। आज समस्या कलीसिया में और मसीही समाज में एक बहुत बड़ा समस्या है कि परमेश्वर के ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर, छुटकारा पर, चंगाई पर बहुत ही महत्व देते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं कि ऐसे करने वाले लोग परमेश्वर के कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर का ज्ञान के बारे में भी हम और आप जानना चाहते हैं तो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल को अध्ययन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सदियों से आज लोग ज्ञान के बारे में बातचीत करते हैं, सत्य के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन क्या सच में हमारे पास और आपके पास वो ज्ञान है जो परमेश्वर हमें और आपको देना चाहता है? इसलिए परमेश्वर ने लिखा है होशे 6:6 में, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, इससे प्रेमी से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। आज परमेश्वर के बात में लोग ज्ञान नहीं रखे, क्योंकि होशे 6 अध्याय के 6 पुस्तक में बार बार परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं,
स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखें। यदि हम परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखें, पवित्र शास्त्र बाइबल भी इस बात को बताती है। उसे भविष्यता में इस्राएली प्रजा के लोगों को बार बार चेतावनी देता था, क्योंकि वो बार बार मूर्ति पूजा में जाते थे, बार बार आश्चर्य कर्मों के पीछे भागते थे, और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम बलिदान से नहीं, इससे प्रेम से मैं प्रसन्न होता हूँ, बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आज हमें और आपको जरूरी है कि परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखें। यदि हमारे पास परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं है, हम सही तरीके से यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, यदि हमें संसार में नामधारी मसीह बनकर जी रहे हैं, तो हमको और आपको पवित्र शास्त्र बाइबल अर्थात परमेश्वर के वचन से और अपने आप को हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि क्या सच में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, या दूसरा यीशु के बारे में हम जो प्रभु यीशु मसीह आज से 2018 वर्ष पहले जो बता कर गया है, वो चीज को हमें ध्यान देना है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब पहला तीमुथी वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। यहाँ पर लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जो का मतलब परमेश्वर कहता है, जो यह चाहता है, यदि संसार में कोई भी मनुष्य, यदि सब मनुष्य चाहता है कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, लेकिन उद्धार के पीछे एक रहस्य हमको इस बात को जानना है, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। यदि हम सत्य को भली भांति यदि नहीं पहचानेंगे, तो हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। और आज हर एक लोग समाज के पीछे, चाहे वो किसी भी समाज की क्यों ना हो, वो हर एक लोग चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष मिल जाए, हर एक लोग चाहते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल जाए, हर एक लोग चाहते हैं कि उनके पापों का क्षमा हो जाए, हर एक लोग चाहते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएं, हर एक लोग चाहते हैं कि हमें अनंत जीवन मिल जाए। लेकिन अनंत जीवन हमें कैसे मिलेगा? हम कैसे जानेंगे कि नहीं हमें अनंत जीवन मिल चुका है? हम कैसे जानेंगे कि हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों का क्षमा हो चुका है? ये चीज को हमको और आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि ये चीज को यदि हम और आप नहीं समझेंगे, तो हमारा मसीही जीवन, प्रार्थना करना, संगति करना, चर्च में जाना, प्रचार करना, सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ हो। यदि हम और आप इस चीज को सही तरीके से नहीं जानेंगे कि क्या सच में हमारा जन्म से लेकर मरण तक के पापों का क्षमा हो चुका है, यदि ये चीज को यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो हम अंत में नरक में चले जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है। स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि हम एक अच्छा आदमी है, कोई पाप नहीं करते, इसलिए हम स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा काम करने वाले सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। डेली रोज जो सोचते, हर संडे को चर्च में जाने वाले ये समझते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। डेली चर्च का सर्विस लेना, गीत गाना, प्रार्थना करना, संगति करना, ये लोग सभी लोग समझते हैं कि हम इस तरह के करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, इसलिए हम स्वर्ग में जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे परमेश्वर के लिए उत्साह है, मैं प्रचार करने वाला हूँ, सुबह भोर को प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं बपतिस्मा ले चुका हूँ। सभी लोग ऐसे तरीके से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि बपतिस्मा लेने से, चर्च में जाने से और प्रार्थना करने से कदापि हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में वही व्यक्ति जाएगा जिसका जन्म से लेकर मरण तक के पापों का क्षमा हो चुका है, वही स्वर्ग में जा सकता है। अगर जिसके पास एक सिंगल पाप भी है, वो कदापि स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमको और आपको वो सत्य को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, यदि आप चाहते हैं कि हमारा जन्म से लेकर मरण तक के पापों का क्षमा हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि हम सत्य को सही तरीके से जान लें, तो हमारा और आपका जन्म से लेकर मरण तक के पापों का क्षमा का ज्ञान यदि नहीं मिलेगा, तो हम चर्च जाएं, प्रार्थना करें, संगति करें, बाइबल पढ़े, जो कुछ भी करे, यदि हमारा आत्मा का उद्धार नहीं होगा, हमारा जन्म से लेकर मरण तक के पापों का क्षमा का ज्ञान नहीं मिलेगा, हम कदापि स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हम एक उदाहरण देंगे, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय को हम चाहेंगे कि आप लोग में से कोई भी भाई या बहन पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था।
उसने रात को यीशु के पास आकर उसने कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वह नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। बस यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह आज से 20 वर्ष पहले संसार में यीशु मसीह आए, और आपको और हमको पता होना चाहिए कि जो निकोदेमुस है जो फरीसियों में से है, और आपको और हमको पता होना चाहिए कि जो फरीसी होते थे, फरीसियों में से परमेश्वर की ओर से याजक नियुक्त किए जाते थे। और यहाँ पर लिखा है कि निकोदेमुस एक उपदेशक है, एक पास्टर है, एक शिक्षक है जो उपदेश देने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह के पास रात में मिलने के लिए आता है। रात में जब मिलने के लिए आता है तो प्रभु यीशु मसीह के सामने से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यहाँ पर लिखा है 3 पद में, यीशु ने उससे को उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु में वो याजक है, वो पास्टर है, वो सेवक है, वो प्रभु की अगुवाई में चलने वाला है। लेकिन प्रभु उसे कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट कर रहे हैं, जब तक तुम्हें नए सिरे से जन्म नहीं होगा तुम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। ये बहुत बड़ा समस्या है। प्रवेश करना तो कठिन है, देखना मुश्किल है, प्रवेश कैसे करेंगे? इसका मतलब कि ये व्यक्ति जो फरीसी है इसका नया जन्म नहीं हुआ है। इसलिए ये चीज को हमको और आपको सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है? ये चीज हमको आपको समझना बहुत जरूरी है। आज बहुत सा समस्या है, आज बहुत सारे निकोदेमुस के समान बहुत सारे लोग पास्टर, बहुत सारे याजक लोग, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग आज निकोदेमुस के समान नामधारी मसीह बनकर जी रहे हैं। पास्टर तो हैं, उपदेशक तो हैं, चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाएंगे कि नहीं। 4 पद को पढ़िए क्या लिखा है। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? और आगे पढ़िए। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या वो फिर से मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मैं दूसरी बार अपने माता के गर्भ में जाऊँ? यहाँ पर फरीसी की आवाज को देखिए, वो पास्टर है, वो शिक्षक है, लेकिन वो अभी तक शारीरिक और सांसारिक बातों में लिपटा हुआ है। परमेश्वर आत्मिक बातें कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातें कर रहे हैं, लेकिन वो संसार और शारीरिक बातों में लिप्त है, संसार के कामों में लिप्त है। इसलिए उसको शारीरिक बातें, आज भी बहुत सारे पास्टर है जो आज समझते हैं कि हम बहुत सारा आश्चर्य कर्म कर देते हैं, हम आत्मा निकाल देते हैं, आश्चर्य कर्म कर देते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को सख्त मना किया है। आज निकोदेमुस के समान आज पूरे संसार में बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी नरक में जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अभी तक उनके पापों के बारे में ज्ञान नहीं है। अभी तक निकोदेमुस के समान अभी तक परमेश्वर के नजदीकी में नहीं पहुंचे, परमेश्वर के सत्य वचन को अभी तक उन लोगों ने नहीं जाना है। इसलिए हमको और आपको चाहिए कि हम एक मसीही भाई बहन होने के नाते, एक मसीह के नाम पर हमें यदि स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हमें सत्य परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। निकोदेमुस के समान हमें बनने की जरूरत नहीं है। एक पद में आज संसार में बहुत सारे नामधारी मसीह के लिए और नामधारी पास्टर के लिए प्रभु यीशु मसीह एक बात बोला, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार का। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है, सही तरीके से कहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहेगा उनमें से हर एक लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ
पूछना चाहता हूँ, हे प्रभु कौन कहते हैं? क्या हिंदू समाज के लोग कहते हैं? क्या मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं? क्या बौद्धिस्ट लोग कहते हैं? हे प्रभु कौन कहता है? हे प्रभु कहने वाले कौन है? हे प्रभु कहने वाले केवल हम मसीह लोग हैं, हम मसीह भाई बहन लोग हैं। इसलिए जो हे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहेगा, उनमें से हर एक लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये चीज को हमको और आप समझना है। आगे लिखा है, आगे पर ये क्या लिखा है? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब वहाँ पर लिखा है कि वो जा सकता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। मैं आप लोग से पूछ रहा था कि परमेश्वर की इच्छा है क्या चीज? हम कैसे वो परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं कि नहीं? हम जब तक, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। क्या हम स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल रहे हैं? वो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है जो हमसे और आपसे, वो परमेश्वर की उम्मीद है कि वो हमारा बेटा, वो हमारा बेटी हमारे इच्छा के मुताबिक चल रहे हैं। वो पास्टर, वो भाई, वो बहन, वो इवांजेलिस्ट, वो प्रचारक, वो विश्वासी, वो प्रार्थना करने वाला, वो लीडर, क्या हम स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या वो इच्छा को आप जानते हैं? वो परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो परमेश्वर को इच्छा को जानने के लिए आपको मैं एक सवाल छोड़कर आपको दे रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप लोग पवित्र शास्त्र बाइबल से ढूंढकर हमें बताइएगा। आगे जाएंगे, आप 22 पद को पढ़िए। 22 पद में लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? हाँ, 22 पद में क्लियर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस दिन कब, जब न्याय परमेश्वर के न्याय सिंहासन पर खड़ा होंगे, जब परमेश्वर न्यायाधीश बनकर न्यायी बनकर जब खड़ा होगा, तब उन लोगों से कहेगा, उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, और मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किया? बताइए कौन लोग हैं? ये पास्टर है जो प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई करते हैं, जो प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं आज यीशु दरबार में, बहुत सारे ऐसे फैमिलियर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो उसमें से भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सारे भविष्यवाणी को करके पूरा करके चला गया, और भी भविष्यवाणियां पूरा हो रही है, लेकिन और बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये कौन सी भविष्यवाणी है? भविष्यवाणी करने से हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, हमें दुष्ट आत्मा निकालने से हमारे पापों का क्षमा नहीं होगा, हमें बीमारी को चंगा करने से हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। बाइबल बताती है कि ऐसे लोग को प्रभु यीशु मसीह अंत के समय में जब न्याय होगा, हमारा और आपका जब न्याय होगा, जब परमेश्वर के न्याय सिंहासन पर खड़े होंगे, तो परमेश्वर के वचन में क्लियर लिखा गया है, वहां जाकर कहेंगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, और कहेगा, हे परमेश्वर मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, हे परमेश्वर मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हे परमेश्वर तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किया। ऐसे कहने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह उनको सही तरीके से जवाब देगा। 23 पद को पढ़ दीजिए। तब मैंने उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। ये कौन लोग हैं? उस समय प्रभु से कहेगा, हे कुकर्मी। क्योंकि वो पाप क्षमा के बारे में उन लोग को ध्यान नहीं दिया। आज ही बहुत सारे पास्टर लोग हैं, बहुत सारे सेवक लोग हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चर्च है, बहुत सारे संस्थाएं जो बिना उधार पाए हुए बपतिस्मा दे रहे हैं। 2 दिन चर्च में गया, 10 दिन चर्च में गया, पाप क्षमा के बारे में ज्ञान नहीं हुआ, और उधार के बारे में कोई संदेश नहीं हुआ, और अपना नाम ऊंचा करने के लिए 10 दिन गए, यीशु मसीह के पाप क्षमा के बारे में, उधार के बारे में ज्ञान नहीं है, और 10 दिन के बाद बपतिस्मा ले लिए। बपतिस्मा का मतलब क्या होता है आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों को पता नहीं है। और एक चीज को हमको और आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि हम और आप इस चीज को वैसे ही बन जाएंगे, ये नामधारी मसीह, नाम के लिए भी हम हैं, नामधारी मसीह कि ऐसे ही निकलिदमुस के समान जो नामधारी मसीह बनकर जी रहे हैं, तो हमको और आपको एक बात अवश्य जानने की जरूरत है कि हम आज मसीह के नाम पर हम मसीह के नाम पर कहीं हम
नरक में तो नहीं जा रहे हैं, हम कहीं अनंत आग में तो नहीं जा रहे हैं जो अनंत काल की मृत्यु है। और ये चीज को हमको और आपको सही तरीके से जानना और समझना जरूरी है। कहीं हम हे प्रभु में से तो नहीं है कि दिन रात सोने के बाद भी हे प्रभु, उठने के बाद भी हे प्रभु, खाना खाने के बाद भी हे प्रभु, अनंत जीवन से कोई मतलब नहीं है। पाप क्षमा के बारे में कभी विचार ही नहीं करते हैं, हमारा पाप क्षमा हुआ है कि नहीं हुआ। कई लोग सोचते हैं वर्तमान का पाप क्षमा हो गया, भूतकाल का भी पाप क्षमा हो गया, भविष्य काल का पाप कैसे क्षमा हो गया। क्षमा होगा, लेकिन बाइबल बताती है पाप के बारे में कि जब तक हमारा जन्म से लेकर मरण तक के पापों का क्षमा नहीं होगा, कदापि भी हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। यदि पाप से घृणा नहीं करता, अदन की वाटिका में आदम हुआ को पाप के चलते अदन की वाटिका से निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब कि अपने ही समानता और अपने स्वरूप में बनाने के बावजूद भी जब वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। और इस तरीके से यदि आज भी हम और आप पाप करेंगे, परमेश्वर हमें सही तरीके से दंड देगा। इसलिए हमें और आपको ये चीज को जानना है, क्या हमारा पाप क्षमा हुआ है कि नहीं। क्योंकि हिंदू शास्त्र में यदि ऋग्वेद के 7वां पुस्तक और 86 के 3 अध्याय 3 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पाप कर्मा पाप 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 कर्मा पाप आत्मा पाप संभव त्राय मा पुण्यरिकाचम सर्व पापी हरे हरे। आज हिंदू शास्त्र में भी आप पाप क्षमा के लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल भी पाप के बारे में सही तरीके से बात बताती है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और सेवकाई स्टार्ट करने से पहले कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट। किससे मन फिराने के लिए बात बोला? पाप से मन फिराने के लिए। और यही बात निकोदेमुस जो फरीसियों में का सरदार है, ये चीज को नहीं समझा। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातें करते हैं, लेकिन वो संसारिक बातें सोच रहा है। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? क्या मैं अब माँ के पेट में जाऊंगा? आज भी बहुत सारे लोग को यदि हम आत्मिक बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं, वो संसार की बातों में लिप्त है, संसार के बातों में ग्रसित है। इसलिए ये चीज को हमें और आपको समझने की जरूरत है। यदि हम आप मसीह लोग हैं, प्रभु लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, यदि हम अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम मसीह है, यदि हमारी मरने के बाद यदि हमारी आत्मा यदि नरक में चला जाए, कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए निकोदेमुस के समान नामधारी मसीह बनकर, हे प्रभु बनकर, हमें ये संसार में जीने की जरूरत नहीं है। हमें ये चीज को जानना जरूरी है, हमें ये चीज को समझना जरूरी है, क्या हमारा जन्म से लेकर मरण तक के पापों का क्षमा हुआ है कि नहीं। यदि हमारे पास यदि एक भी सिंगल यदि पाप है, हम कदापि स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। हमारी आत्मा नरक में जाएगी। क्यों? क्योंकि आदम हुआ बहुत बड़ा पाप नहीं किए थे। आदम हुआ केवल सिंगल पाप किए थे और परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर की संगति से अलग हो चुके थे। यदि हमारे पास यदि एक भी सिंगल पाप है, वो चाहे कैसा भी पाप क्यों ना हो, चाहे बड़ा से बड़ा, चाहे छोटा से छोटा, यदि एक भी सिंगल यदि हमारे पास पाप है, तो हम कदापि नहीं स्वर्ग में जा सकते हैं। हमारी आत्मा नरक में जाएगी। क्योंकि बाइबल बताती है, जब मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 26 पद को पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 26 पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। हाँ, कौड़ी कौड़ी के बारे में हम पता नहीं कितने भाई बहन लोग को पता है कि नहीं। कौड़ी भर परमेश्वर के सामने अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। कौड़ी जैसे हम बचपन में थे, तो जब मैं ईंट ढोने के लिए जाता तो वहाँ का मुंशी जितना खेत जाते थे कौड़ी देता था। यदि हमारा जीवन का कोई भी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति से जब तक परमेश्वर के सामने भर नहीं देंगे, हम वहां से छूटने वाले नहीं है। ये परमेश्वर का वचन, ये सही तरीके से हमें जानने की जरूरत है। सही तरीके से यदि हम ये चीज को नहीं जानेंगे, आप और हम मसीह के नाम पर भी हम कहाँ चले जाएंगे? नरक में चले जाएंगे। यदि हम नरक में चले जाएंगे तो शैतान भी दूर से कहेगा, अरे तुम तो यीशु मसीह के भक्त थे, तुम तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, तुम तो प्रार्थना करने वाले लोग थे, तुम तो संगति करने वाले लोग थे, लेकिन आज क्यों नरक में आए? एक ही समस्या है, वो पाप के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है, उनका पाप क्षमा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पाप के बारे में कंफ्यूजन है कि अभी उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए ये चीज को हमको और आपको समझना। ने उत्तर दिया,
कि हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर ने खुलेआम निकोदेमुस से कह दिया, उसमें थोड़ा भी हिचक नहीं किया। उसके पास परमेश्वर के वचन जो प्रभु यीशु मसीह कहा है वो एकदम खुलेआम कह दिया। वो कहा, दबाव देकर कहा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जहां भी सच सच दो बारा, इसका मतलब कि वो इम्पोर्टेंट शब्द है। Yes. वो इम्पोर्टेंट परमेश्वर का वचन है। वहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। अब आगे पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे हाँ तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब तक जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमको और आपको ये बात को जानना है, जल और आत्मा क्या है। जल और आत्मा के बारे में बहुत सारे लोग प्राथमिक बातें निकोदेमुस से कर रहे हैं, वो अलग है। तो इसलिए मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, जल और आत्मा। जल और आत्मा क्या है, ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी। जल और आत्मा के बारे में बताकर मैं बंद करूंगा, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है। इसलिए मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, जल और आत्मा। यदि जब तक आपका जल और आत्मा से आप जन्म नहीं लेंगे, तब तक आप कदापि भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए जल और आत्मा के बारे में जानना जरूरी है। हम जल के बारे में देखेंगे, मेरे साथ निकालिए इफिसियों तो वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। वो जल क्या है, ये चीज को समझना, बारीकी से समझना आप लोग को बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। पर जल क्या है, जल परमेश्वर का वचन है। यदि परमेश्वर के वचन को यदि समझना चाहते हैं तो आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है, जल परमेश्वर का वचन है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, जब 26 पद को यदि ध्यान से पढ़ेंगे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, उसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, सच्ची घटना जो पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर है। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय को, तो सामरी स्त्री के बारे में आपने सुना होगा। वो शारीरिक जल के बारे में बातचीत कर रही थी, लेकिन परमेश्वर आत्मिक जल के बारे में बातचीत कर रहा था। और परमेश्वर ने कहा कि जो मैं तुझे जल दूंगा वो जल तुम्हारा एक सोता बनकर निकलने लगेगा। आप 4 अध्याय को, पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा जल रूपी वचन जब उसको दिया, जब उसको ये बात पता चला, तो उस कुएं पर अपना गगरी, अपना डोर छोड़कर अपने नगर में चली गई और इस बात को जाकर नगर में प्रचार करने लगी कि आने वाला मसीहा आ चुका है। इसलिए मेरे प्रियो, जल परमेश्वर का वचन है। यदि आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि आपने जन्म ले लिया है, आपने वचन के द्वारा यदि आपका आत्मा का उद्धार हो चुका है, तो वो आपका पाप का क्षमा का ज्ञान है। यदि आपने वचन के द्वारा यदि नया जन्म नहीं हुआ है, आप कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। एक पद मेरे साथ और पढ़िए, पहला पत्रस 1 अध्याय के 23 पद। जिन भाई, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, नया जन्म पाना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारा नया जन्म नहीं हुआ है, यदि वचन के द्वारा यदि हमारा नया जन्म नहीं हुआ है, हम कदापि भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए 23 पद में क्लियर लिखा है, क्योंकि तुमने नस्वान नहीं पर अविनाशी बीज। अविनाशी बीज क्या है? अविनाशी बीज परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर ने मत्ती रची सुसमाचार 13 अध्याय में, मरकुस रची सुसमाचार 4 अध्याय में जो दृष्टांत परमेश्वर ने बोने वाले का दृष्टांत दिया है। बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुमने नस्वान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यदि हम सच में परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि नया जन्म पाया है, यदि हम वचन के द्वारा यदि नया जन्म पाया है,
तो हमको और आपको एक बात ध्यान देना जरूरी है, वो वचन हमको कब मिला, कौन दिन को मिला, कौन सा समय था, कौन तारीख था। एक जो वचन यदि आपको मिला है, जो उद्धार का वचन है, जो नया जन्म का वचन है, वो वचन को हमें समझना जरूरी है। यदि उस वचन के द्वारा यदि आपने नया जन्म पाया है, तो आप कभी भी स्वर्ग में जाने से कोई भी हस्ती यानी शैतानिक आत्मा भी आपको स्वर्ग में जाने से रोक नहीं सकती है। Yes, amen. इसके जल परमेश्वर का वचन है। बहुत सारा रिफरेंस है, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप सूचित में कभी व्यक्तिगत रूप में बातचीत करिए, मैं आपको कंफर्मेशन करूंगा। जल परमेश्वर का वचन है। Amen. बाइबल इस बात को प्रूफ देती है, क्योंकि जो बाइबल बताती है, जो परमेश्वर का वचन बताता है, उसी चीज को हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। इसलिए हमको और आपको ध्यान देना जरूरी है। इसलिए फिर से जी, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो हाँ। वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल परमेश्वर का वचन है, लेकिन आत्मा, यहाँ पर लिखा है आत्मा, जल और आत्मा से जब तक जन्म नहीं लोगे, कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। हमको इसका मतलब कि जल से भी पैदा होना है, जल से भी नया जन्म होना है, यानी परमेश्वर के वचन से भी नया जन्म होना है, और आत्मा से भी नया जन्म होना है। तभी हमारा जन्म से लेकर मरण तक के पापों का क्षमा होगा। और ये चीज को समझना हमको और आपको जानना बहुत जरूरी है। आत्मा क्या है, ये चीज को समझना और जानना जो मेरे साथ निकालिए, आत्मा के बारे में क्या बाइबल बताती है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 63 पद को पढ़िए। जी, आत्मा तो जीवन, 6 अध्याय के 63 पद। जी, यहाँ पे लिखा है, आत्मा हाँ। तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये शरीर हमारा और आपका जो शरीर है, यहाँ पर लिखा है आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। हमारा और आपका जो शरीर है, ये शरीर नाशवान है। हमारा और आपका जो शरीर है, वो शरीर नाश हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। जो बातें मैंने कही है वही आत्मा है। बातें का मतलब जो परमेश्वर का वचन कहा गया है, जो परमेश्वर ने अपने मुंह से जो वचन कहा है, वही आत्मा है। और ये चीज को हमको और आपको समझना है। अभी आत्मा परमेश्वर का वचन है, जल भी परमेश्वर का वचन है, और आत्मा भी परमेश्वर का वचन है। तो हम और आप जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या आप ये चीज को जानते हैं, आप कब परमेश्वर के वचन के द्वारा पैदा हुआ? ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, जैसे एक व्यक्ति का एक लड़का पैदा होता है तो वो बच्चा को याद होता है कि मैंने इस दिन को पैदा, उसी प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, एक बार हमारा शारीरिक जन्म होता है, दूसरी बार हमारा आत्मा में जन्म होता है। तो यदि हमारा जन्म 2 बार हुआ है, यदि शारीरिक जन्म हुआ है, यदि आत्मा का जन्म हुआ है, तो मृत्यु एक होगा, केवल शारीरिक मृत्यु होगी, आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। यदि हमारा और आपका जन्म केवल शारीरिक हुआ है, तो हमारा मृत्यु 2 होगा, एक आत्मिक मृत्यु होगा और दूसरा शारीरिक मृत्यु होगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपका वचन के द्वारा यदि नया जन्म हुआ है, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यदि परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि हमारा और आपका नया जन्म नहीं हुआ है, तो बड़ी दुख की बात होगी कि आप यीशु मसीह के जानने के बावजूद भी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के संतान नहीं कहलाएंगे। कई लोग, कई भाई बहन लोग, कई पास्टर लोग, कई सेवक लोग एक मिशन का प्रचार करते हैं कि हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के संतान के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है। जो बाइबल बताती है, मेरे साथ एक पद पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 और 13 पद, 12 पद को पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हाँ, और उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बहुत सारे लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद को आसानी से पढ़ देते हैं और उसका आसानी से प्रचार भी कर देते हैं और कहते हैं कि इसके द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। जो पवित्र शास्त्र में यहाँ पर लिखे है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया,
अर्थात तूने जो उसके नाम पर विश्वास करते, लेकिन 13 पद को नहीं पढ़ते। 13 पद को उसमें मेंशन किया गया है। वे ना तो पढ़ लहू दीजिए से 13 पद को। वे ना तो लहू से ना वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से और ना तो शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर का संतान वो होगा जो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। अपनी इच्छा से पैदा, कभी भी एक लड़का अपनी इच्छा से पैदा नहीं होता है। जब उस परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनना चाहते हैं तो हमको और आपको अपनी इच्छा से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, लहू की इच्छा से नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न होना है। क्या हम और आप परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं कि हम अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए? लहू से लहू के मतलब क्या होता है? मनुष्य की इच्छा। लहू का मतलब होता है पति पत्नी के संबंध से जो बच्चा पैदा होता है। क्या उससे हम पैदा हो गए तो क्या हम परमेश्वर के संतान हो गए? और दूसरा लिखा है शरीर की इच्छा से। शरीर की इच्छा का मतलब ये होता है कि हमने चंगाई पा लिया, हम दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे, हम शैतानिक आत्माओं से जकड़े हुए थे, बीमारी से जकड़े हुए थे, हमारे घर में श्राप लगा हुआ था। पास्टर हमारे घर में आया और जब प्रार्थना किया तो हमारी शारीरिक बीमारी चली गई, हमें शैतान छोड़कर चला गया। हमारी इच्छा हुआ जब हम इस संसार में आया और जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा बीमारी चला गया, हमारा चंगाई मिल गया, हमें दुष्ट आत्मा छोड़कर चला गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जिस दिन हमें चंगाई मिल गई उसी दिन हम परमेश्वर के पुत्र बन गए। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। और ये चीज को हमको और आपको क्या करना है, समझना है। शरीर की इच्छा है। मनुष्य की इच्छा का मतलब क्या है? मनुष्य का इच्छा का मतलब है कि हम बपतिस्मा ले लिए हैं और पास्टर ने हमें स्वीकार कराया कि मेरे साथ जैसा जैसा बोलते हैं। एक सेवक आता है, कहता है कि मेरे पीछे बोलिए, मैं आज यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जन्म से लेकर मरण तक के पापों का क्षमा। ऐसा पास्टर विश्वास भाई बहन से कराता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात ध्यान रखिए, वो व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। वो जो विश्वासी स्वीकार कर रहा है उसकी इच्छा नहीं है, वो पास्टर की इच्छा है। उसको शरीर की इच्छा कहा गया है, नहीं मनुष्य की इच्छा कहा गया है। इसलिए हमको और आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जो चौथी बात है, परमेश्वर की इच्छा जो परमेश्वर से उत्पन्न है, वो परमेश्वर से पैदा हुआ है, वो परमेश्वर का संतान। ये चीज को हमको और आपको क्या करना है, समझना है। अब ये चीज को हम नहीं समझते हैं तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमको और आपको परमेश्वर के द्वारा पैदा होना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के द्वारा यदि नहीं पैदा होंगे, यदि हम परमेश्वर के द्वारा यदि उत्पन्न नहीं होंगे, कभी भी हम परमेश्वर के संतान नहीं होंगे। इसलिए जल और आत्मा का मकसद है परमेश्वर का वचन। यदि हम और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि पैदा हुआ है तो परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए जा रहा है। इसलिए ये चीज को हमको और आपको सही तरीके से क्या कर रहा है, समझने की जरूरत है। यदि हम और आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो हम भी क्या करेंगे, उस निकोदेमुस के समान हम भी गलतफहमी में पड़े रहेंगे। और इसलिए मेरे साथ निकालिए से यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय के 6 पद को पढ़िए। क्या लिखा है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यहाँ पर यीशु मसीह क्लियर कर दिया है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हमारा और आपका शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, हमारा और आपका शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें जीवन में आत्मा दिया है, मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगी। जब तक हम आत्मा में नहीं जन्मेंगे, कभी भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हमारा स्थान दो होगा, या तो हम स्वर्ग में जाएंगे या तो हम नरक में जाएंगे। हमारी आत्मा नरक में जाएगी या तो हमारे स्वर्ग में। यदि हमारा आत्मा का जन्म हो वचन के द्वारा तब तो हम स्वर्ग में जाएंगे। यदि हमारा आत्मा में जन्म नहीं हुआ है तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 6 पद में कहा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कह दिया कि नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ने कहा
दबाव देकर कहा तुझे नए सिरे से जन्म देना अवश्य है। हमको और आपको नए सिरे से जन्मा जरूर, आत्मा में नया जन्म पाना बहुत ही जरूरी है। जब तक हमें और आपका नया जन्म नहीं होगा, हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें और आपको ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारा और आपका नया जन्म नहीं होगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा नया जन्म नहीं होगा, हम वो सत्य परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, वो सत्य वचन के बारे में ज्ञान नहीं है। इसलिए अपने अपने विश्वास को परखने की जरूरत है। क्या हम सच में सत्य परमेश्वर के विश्वास में अटल है, मजबूत है? नहीं तो अपने अपने विश्वास को जाती है। मेरे साथ पढ़िए लास्ट वचन, मेरे साथ पढ़िए। अपने आप को परखो हाँ कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो कि क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते हाँ कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे हो। तुम जांच में निकम्मे हो। तुम जांच में निकम्मे हो। यस। हाँ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो कि क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु तुम में है। यदि हमारे अंदर और आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है, यदि हमने नया जन्म वचन के द्वारा यदि हमने नया जन्म नहीं पाया है, कदापि भी हमारे और आपके अंदर यीशु मसीह नहीं आ सकता है। इसलिए परमेश्वर के न्याय सिंहासन में यदि हम जाएंगे, परमेश्वर के न्याय सिंहासन पर यदि हम खड़ा होंगे, तो हमको और आपको एक बात अवश्य जानना जरूरी है। यदि हमने नया जन्म नहीं पाया है, यदि हमारा आत्मा में नया जन्म नहीं हुआ है, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, कोई और ही आत्मा वास करती है। जिस यीशु का प्रचार हमने कभी नहीं सुना है, कोई दूसरा यीशु हमारे और आपके अंदर है। यदि जिस यीशु का प्रचार कदापि आपने सुना नहीं है, इसलिए कोई दूसरा यीशु इस संसार में है। पवित्र शास्त्र बाइबल में दूसरा यीशु के बारे में चर्चा किया है। कहीं यदि आपने अभी तक आत्मा का उद्धार नहीं हुआ है, अभी तक आपका जन्म से लेकर मरण तक के पापों का क्षमा नहीं हुआ है, अभी तक आपने नया जन्म नहीं पाया है, तो आप अभी तक किसी दूसरे यीशु का प्रचार कर रहे हैं, जो बाइबल का यीशु नहीं है। क्योंकि सदूकी फरीसी यहूदियों ने दूसरे यीशु का, वो आने वाले यीशु के बारे में जो क्लौरी क्रूस पर उन्होंने टांग दिया, वो यीशु पर विश्वास न करके उसको क्लौरी क्रूस पर टांग दिया। कहीं हम ऐसे तो नहीं भटके हुए हैं। इसलिए ये चीज को हमें ध्यान देना है, हमको और आपको इस बात को समझना है कि हम दूसरे सुसमाचार, कोई दूसरा यीशु का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। सॉरी, एक और पद पढ़कर मैं खत्म करना चाहता हूँ, और इसके बारे में विचार करिएगा। और हमें फोन से आप लोग ये भी संदेह होगा, आप फोन से कांटेक्ट करके मुझसे पूछिएगा। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता है। तुम सह लेते हो, लिखा है तुम सह लेते हो। कहीं हम ऐसे तो भटके नहीं है कि कोई दूसरा यीशु का, यहाँ पर लिखा है यदि तुम्हारे पास कोई आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया है, कोई आत्माएं तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना सुना था, क्या तुम साले तो कहीं हम ऐसे तो भटके नहीं है कि अभी तक जो बाइबल का यीशु है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। हम कोई दूसरा यीशु का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। ये चीज को हमको और आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सत्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि सत्य को नहीं जानेंगे, हम स्वतंत्र नहीं हो गए। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन। जीसस लॉर्ड, पवित्र परमेश्वर आसमानी बाप, महान परमेश्वर पिता, दया के सागर प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहोवा प्रभु, भाई बहन लोग जितने भी कॉन्फ्रेंस में प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं,
सभी को आपने प्रभु एक आप अच्छा आशीष मौका दिया कर, प्रभु जी कि आपका आज अनुग्रह हम उनके जांचें जीवन अपने में आप बनी को प्रभु रहे। यीशु मसीह ओ प्रभु ये कि सत्य हम वचन कौन से उनके यीशु जीवन का में प्रभु प्रचार करते और हैं आपका और कौन कार्य सी क्रिया बातें करे, मुझ ताकि में हम हैं, आपके नाम को कौन धन्य कह कौन सी सके। चीजें जो प्रभु यीशु आपका ने हमें प्रभु सिखाया था नाम हमारे अपने जिंदगी जीवन में में है। रिलीज हे करते प्रभु हैं। यीशु मसीह, हम जितने भी विश्वास भाई बहन करते हैं लोग पिता, सुन रहे हैं प्रभु, आपने हम उनके दिलों सबको में, प्रभु उनके यीशु दिलों में प्रभु मसीह एक ये आपका अवसर दिया वचन का पिता प्रभाव उनके परमेश्वर जीवन में कि कार्य करना हम था, आपके नाम की ताकि महिमा सही कर तरीके सकें। से आपके हे वचन को सुन पवित्र सके आत्मा, हम और धन्यवाद आपके करते नाम की हैं महिमा उन लोग के आज जीवन अपने के द्वारा नाम की होने महिमा पाए। हमारे प्रभु जीवन आप में। कार्य करें, आपका अनुग्रह धन्यवाद उनके जीवन प्रभु में बनी यीशु रहे, मसीह। ताकि